सैडल पॉइंट इन अ मैट्रिक्स। आज हम लोग समझेंगे कि सैडल पॉइंट क्या होता है और इसको जावा में कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ सैडल पॉइंट इज एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स सच दैट इट इज़ द मिनिमम एलिमेंट इन इट्स रो एंड द मैक्सिमम इन इट्स कॉलम। यानी कि मैट्रिक्स के अंदर वो वैल्यू जो मिनिमम हो रो में, यानी कि रो में तो मिनिमम होगा लेकिन उसी कॉलम में वो मैक्सिमम होगा। तो लाइए चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि फर्स्ट रो में 3, 5, 8, 6, 7 में मिनिमम क्या है? मिनिमम है 3। और क्या 3 मैक्सिमम है इस कॉलम में? नहीं, मैक्सिमम तो 11 है, तो ये सैडल पॉइंट नहीं है। अब नेक्स्ट रो में देखिए 2, 4, 9, 5, 6 में मिनिमम है 2, लेकिन ये इस कॉलम में मैक्सिमम नहीं है। इसी तरीके से 11, 12, 10, 13, 14 में देखिए मिनिमम क्या है? मिनिमम है 10। और इस 10 को देखिए, जब हम इसमें चेक करते हैं 10 देखिए 8, 9, 10, 7, 6, तो 10 इज़ द मैक्सिमम। सो सैडल पॉइंट इज़ 10। इसी तरीके से इधर चेक कर लीजिए 1, 3, 7, 4, 5, तो इसमें मिनिमम है 1, लेकिन 1 इज़ नॉट मैक्सिमम इन दिस कॉलम। द सेम वे 0 इज़ मिनिमम हेयर बट नॉट मैक्सिमम। सो वी हैव गॉट ओनली 1 सैडल पॉइंट। एंड जनरली एक ही सैडल पॉइंट होता है, डिस्टिंक्ट में एक ही सैडल पॉइंट मिलता है आपको। और ऐसा हो सकता है कि डुप्लीकेट 10, 10 दो आपको मिल जाए, लेकिन इसमें आपको सैडल पॉइंट सिंगल मिला, दैट इज़ 10। अब इसी प्रोग्राम को जावा में चेक करते हैं, देखते हैं जावा में ये प्रोग्राम कैसे बनाएंगे हम सैडल पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले इंपोर्ट java.util.scanner, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया क्योंकि हमें इनपुट लेना है। क्लास का नाम सैडल पॉइंट डाल दिया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट स्कैनर sc = न्यू स्कैनर system.in। यहाँ पे sc हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर क्लास का, ताकि हम कीबोर्ड से इनपुट ले सकें। एंड system.out.println एंटर द नंबर ऑफ रोज। तो पहले यूज़र से ही इनपुट करा लेते हैं कि उसको कितने रोज़ चाहिए मैट्रिक्स में, जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा उसके रोज़ कितने होने चाहिए, उसमें कॉलम कितने होने चाहिए। यूज़र के मूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि यूज़र के चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर हमने जितने भी रोज़ और कॉलम्स है उसका हमने डायनामिकली एरे क्रिएट किया, यानी कि int डबल डायमेंशन एरे = न्यू int रोज़ ऑब्लिक कॉलम्स। तो जो वैल्यू होगी इमीडिएटली उतने का मैट्रिक्स बन जाएगा। अब यूज़र से कह रहे हैं कि आप एलिमेंट्स डालिए, और फॉर int i = 0 i लेस देन रोज़, यानी कि उतने नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए चलेगा और हर रोज़ में उतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स इनपुट होंगे। तो यहाँ पे ये इनपुट हुआ। इनपुट करने के बाद हमने मैट्रिक्स को डिस्प्ले भी एक बार करा दिया मैट्रिक्स फॉर्म में ही, दैट इज़ int i = 0 i लेस देन रोज़। और फिर यहाँ पे जब प्रिंटिंग हो रही है तो कॉलम के बीच में जो वैल्यूज़ हैं उनके पीछे स्पेस आएगा, और जैसे ही हमारा एक रो इनपुट हो जाएगा, जैसे एक रो इनपुट हो जाएगा वैसे ही ये लाइन चेंज करके नेक्स्ट रो पे पहुंच जाएगा डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ तक तो सिंपल है, हमने इसको एरे में इनपुट किया। अब चेक करने बैठे हैं हम लोग कि जो हर रो में सबसे मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फिर से लूप चला रहे हैं, फॉर int r = 0 r लेस देन रोज़ r++, यानी कि अगर उसमें 5 रोज़ है तो 0, 1, 2, 3, 4 तक चलेगा। तो इसमें जो भी रो होगा उसके जो पहली एलिमेंट है उसको मिनिमम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको स्टोर कर ले रहे हैं मिनिमम में, और फिर हमने उसकी पोजीशन भी स्टोर कर ली, मिनिमम पोजीशन = 0। ओके, और पोजीशन क्यों स्टोर कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो भी पोजीशन होगा, जो भी कॉलम होगा जहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है, हमें उसी कॉलम में चेक करना है कि वो मैक्सिमम है कि नहीं। तो इसलिए हमें वो पता होना ज़रूरी है कि उसको किस कॉलम में मिनिमम वैल्यू मिला था। तो इसलिए हमने पहले 2 वेरिएबल बनाए, एक तो मिनिमम बनाया जिसमें हमने मिनिमम वैल्यू स्टोर कर ली, और एक मिनिमम पोजीशन बनाया जिसमें 0 स्टोर कर लिया, क्योंकि हमेशा रो का जो स्टार्टिंग होगा जो हम चेक करेंगे तो वो 0 पोजीशन से शुरू होगा। स्टार्टिंग पोजीशन 0 है, और स्टार्टिंग में जो इनिशियल वैल्यू है 0 पोजीशन पे उसको हमने मिनिमम में बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हम मिनिमम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो रो चेंज हो रहा है, दैट इज़ 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, लेकिन जो स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? 0th कॉलम में मिलेगा। तो हर रो के 0th कॉलम में हमें मिलेगा मिनिमम वैल्यू, जो कि हम मिनिमम वैल्यू नहीं स्टार्टिंग वैल्यू मिलेगी, जिसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर कर लिया मिनिमम में। और मिनिमम पोजीशन में हमने वो 0 वाला कॉलम को यहाँ पे उस वैल्यू को स्टोर कर लिया कि अगर आगे चल के उसको कोई मिनिमम वैल्यू नहीं मिलता तो यही मिनिमम रह जाएगा। अब यहाँ पे कॉलम को हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, जो कि हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 0 वाली वैल्यू तो हमने मिनिमम में ले लिया। तो अब इसको कॉलम को स्टार्ट करते हैं 1 से, और कॉलम यानी कि फर्स्ट रो के सारे कॉलम में चेक करने जा रहे हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है वो कोई दूसरे अगले वैल्यू से, यानी कि नेक्स्ट कॉलम में कोई दूसरी जो वैल्यू आ रही है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जब हम चल रहे हैं, तो अगर अगले वैल्यू से मिनिमम बड़ी है तो मिनिमम को रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे? छोटी वाली वैल्यू से। क्योंकि अगर हमारा करंट मिनिमम वैल्यू इज़ लार्जर दैन द एरे RC, देन वी विल exchange the value, then we will change the value
ऑफ मिनिमम, और मिनिमम क्या कर रहे हैं, मिन इक्वल टू ARC कर रहे हैं, और मिनिमम पोजीशन में हम उसको अपडेट कर दे रहे हैं, न्यू कॉलम के वैल्यू को डाल दे रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम लूप चलेगा तो हर रो का जो मिनिमम वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा हमारे पास मिन में, और जिस पोजीशन पे उसको मिला है वो कॉलम की वैल्यू स्टोर हो जाएगी मिनिमम पोजीशन पे। अब आते हैं इसी के बाद, क्योंकि जब ये इंटरनल लूप हमारे 2 चल चुके हैं और अभी भी हमारा ऊपर मेन लूप अभी चल रहा है, उसके अंदर क्या करेंगे, जैसे हमें मिनिमम वैल्यू मिल गई, हम अब मैक्स पे पहुंच जाते हैं। एक अलग मैक्स वेरिएबल बनाया और मैक्स में स्टोर किया उस पर्टिकुलर कॉलम में, जिस कॉलम में हमें मिनिमम वैल्यू मिला था, उस कॉलम में जो पहली वैल्यू है उसको स्टोर कर लिया मैक्स में। और उसी तरीके से अब हम मैक्स को फाइंड कर रहे हैं फॉर int i लेस देन 0, यानी कि उस पर्टिकुलर कॉलम को हम टॉप टू डाउन चलेंगे, और यहाँ पे एरे ऑफ i, यानी कि ये जो हमारा जो वैल्यू चल रही है दैट इज़ रो, यानी कि रो चेंज होता रहेगा, लेकिन कॉलम फिक्स हो गया क्योंकि अब पर्टिकुलर कॉलम में ढूंढ रहे हैं। तो मैक्स इक्वल टू एरे ऑफ i मिनिमम पोजीशन, यानी कि अब उस कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है उसको हम स्टोर करते जा रहे हैं मैक्स में। तो ये जो लूप चलेगा उस पर्टिकुलर कॉलम में मैक्स निकालेगा, और ऊपर वाला लूप क्या कर रहा था, उस कॉलम का उसने मिनिमम निकाला। और जैसे ही इस लूप के बाद नीचे आएगा तो चेक करेंगे क्या मैक्स और मिन दोनों बराबर है कि नहीं, और अगर बराबर है दैट मीन्स इट इज़ द सैडल पॉइंट एंड वी आर प्रिंटिंग इट। और लास्ट में क्योंकि स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसको भी क्लोज कर देंगे। तो ये एक गुड प्रैक्टिस होता है कि आपने जो जो ऑब्जेक्ट ओपन किए हैं उसको फाइनली आप क्लोज कर दीजिए। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सैडल पॉइंट वर्ड मेन बना हुआ है, इसको क्लिक करते हैं और टोटल नंबर ऑफ रोज में देते हैं 5 और इसमें वैल्यू इनपुट करते हैं 3 5 8 6 7। तो देखिए हमने इनपुट कर दिया। अब द एलिमेंट्स को पहले उसने डिस्प्ले कर दिया, यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गया, और फिर सैडल पॉइंट जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 10, वो सैडल पॉइंट 10 इसने डिस्प्ले कर दिया है। तो अब आप इस प्रोग्राम को दोबारा अपने आप से बनाने की कोशिश करिए और स्टेप बाय स्टेप बनाइए। पहले देखिए मिनिमम वैल्यू आपको मिल रही है कि नहीं, जब मिनिमम वैल्यू आपको मिलने लगे उसके बाद मैक्सिमम को करिए। तो ऐसे प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है, और ट्राई इट बाय योरसेल्फ। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसको दोबारा देखिए।